वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इस टॉपिक का शीर्षक है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशियों का रहस्य। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ और सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। यहाँ पे ऑफ लग गया, इसका मतलब होता है का के की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, खुशियों का रहस्य। इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और साथ ही साथ लिख के बताऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा लिखने से समय तक याद रहेगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग, नए नए वर्ड मीनिंग, नए नए वर्ब के टाइप दिए गए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशियों का रहस्य। ठीक है, ए यंग प्रिंस मतलब एक युवा राजकुमार, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। वाज ऑलवेज सीकिंग मतलब वाज मतलब क्या था, हमेशा सीकिंग मतलब क्या, ढूंढ रहा था। हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, यानी एक युवा राजकुमार हमेशा खुशियों के तलाश में था, या फिर खुशियाँ ढूंढ रहा था। ठीक है, या फिर तलाश कर रहा था। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं, लिखते हैं इसको। ठीक है, एक युवा राजकुमार, एक युवा राजकुमार। ठीक है, वाज ऑलवेज सीकिंग यानी हमेशा ढूंढ रहा था या फिर तलाश कर रहा था। हमेशा, वाज का मतलब होता है था। ठीक है, तलाश कर रहा, तलाश कर रहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आईएनजी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रहा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सीख मतलब होता है तलाश करना, यहाँ पे सीकिंग है मतलब तलाश कर रहा, वाजा इसलिए था। ठीक है, एक युवा राजकुमार हमेशा खुशी का तलाश कर रहा था। ठीक है, हैप्पीनेस यानी खुशियों का तलाश कर रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है तो कमेंट में बताइएगा नहीं है सर। अगर दिक्कत है तो आप हमको बोलिएगा सर दिक्कत हो रहा है, मैं आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बट लेकिन नेवर सीम्ड टू फाइंड इट, लेकिन खुशी को क्या हुआ, नहीं ढूंढ पाया। ठीक है, लेकिन इसे ढूंढ नहीं दिखा, या फिर उसे ढूंढ नहीं पाया, या फिर उसे खुशियाँ नहीं मिली। ठीक है, लेकिन कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, सीम्ड मतलब दिखा या फिर मिला, फाइंड इट इसे ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, ही ट्रेवल उन्होंने यात्रा किया। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज हुआ, यानी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा। ठीक है, वह यात्रा किया, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, यहाँ पे ट्रेवल्ड लिखा यानी यात्रा किया, यात्रा किया। फॉर एंड वाइड, फॉर एंड वाइड का मतलब होता है बहुत बहुत दूर तक, यानी बहुत दूर दूर तक। ठीक है, दूर दूर तक उसने क्या किया, यात्रा किया। कंसल्टिंग वेरियस सेग एंड वाइज मैन, कंसल्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी से सलाह ले रहे हैं, ठीक है, एडवाइस ले रहे हैं, तो उसी का एक नया वर्ड है कंसल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आईएनजी लगा है। कंसल्टिंग मतलब क्या है, ये कंसल्टिंग मतलब सलाह लिया, सलाह लिया। ठीक है, वेरियस यानी अनेकों या फिर विभिन्न संतों और बुद्धिमानों से। वाइज मैन का मतलब होता है क्या, बुद्धिमान व्यक्ति यानी बुद्धिमानों। ठीक है, अनेकों, यहाँ पे विभिन्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेज मतलब संतों, या फिर इसको बोलते हैं ऋषि। ठीक है, ऋषि संतों से उसने, अनेकों ऋषि संतों और बुद्धिमानों से सलाह लिया। बुद्धिमानों, ठीक है, बुद्धिमानों की, बुद्धिमान अगर बोलते तो यहाँ पे एम ए एन रहता है। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिमानों इसलिए मैंने यहाँ कहा क्योंकि एम ई एन यानी एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बुद्धिमानों का यूज़ किया। वाइज मैन बुद्धिमान होता है। ठीक है, वाइज मैन मतलब हो गया बुद्धिमानों, यहाँ पे एम ए एन के जगह पे एम ई एन है, याद रखिएगा। ठीक है, वन डे एक दिन, एक दिन ए अल्डरली स्लेग सेज मतलब एक बूढ़ा, यानी जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाता है उसको बोलते हैं बूढ़ा संत। एक बूढ़ा संत या फिर ऋषि। ठीक है, टॉल्ड हिम उसे बताया, टेल में से होता है बताना। ठीक है, बताना, टेल का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, बताया। हिम उसे, उसे बताया कि, दैट का मतलब होता है कि, ट्रू हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशियाँ, सच्ची खुशियाँ। ठीक है, कम
कम मतलब होता है आना, कम से मतलब क्या, आती है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर सब भर में अगर एस या ईएस लग गया तो समझ लीजिएगा वो कौन सा टेंस दर्शा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा। ठीक है, आती है यहाँ पे हो जाएगा, आती है। ठीक है, यानी सच्ची खुशियाँ आती है फ्रॉम विद इन। फ्रॉम मतलब क्या आता है, से, विद इन मतलब क्या आता है, अंदर से। ठीक है, सच्ची खुशियाँ अंदर से आती है। और इज नॉट फाउंड एंड इज नॉट फाउंड इन एक्सटर्नल अचीवमेंट और प्रोग्रेशंस। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इज नॉट फाइंड नहीं मिलती है। इज नॉट फाइंड का मतलब क्या था, नहीं मिलती है। यहाँ पे इज मतलब क्या होता है, नॉट मतलब नहीं, फाउंड मतलब क्या, मिलना। ठीक है, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक है, इन मतलब क्या होता है, मैं, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, बाहरी अचीवमेंट यानी उपलब्धियों, बाहरी उपलब्धियों या संपत्तियों में। ठीक है, बाहरी उपलब्धियों या संपत्तियों में नहीं मिलती है। द सेग एक्सप्लेन यानी ऋषि ने एक्सप्लेन मतलब क्या, बताया, ऋषि ने बताया। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब क्या था, किसी चीज़ को आप विस्तार से बता रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लेन, मतलब बताया। आगे देखते क्या बताया, ऋषि ने बताया दैट मतलब होता है कि बाय फाइंडिंग कंसेंटमेंट इन सिंपल थिंग, मतलब ढूंढने से। बाय फाइंडिंग मतलब क्या था, ढूंढने से, ढूंढने से। ठीक है, संतोष, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष। ठीक है, इन सिंपल थिंग, इन मतलब होता है मैं, सिंपल मतलब क्या, साधारण चीज़ों। ठीक है, साधारण चीज़ों में संतोष ढूंढने से। और बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग मतलब क्या, तो होने से। ठीक है, ग्रेटफुल मतलब क्या, मतलब आभार, फॉर के लिए, वाट वन हैज़ तुम्हारे पास जो है, पास जो है। ठीक है, यानी तुम्हारे पास जो है उस पर आभार व्यक्त करने, आभार होने पे, और सिंपल यानी साधारण चीज़ों में संतोष ढूंढने से मिलती है। ठीक है, ये बताया। ट्रू हैप्पीनेस यानी सच्ची हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशियाँ, यहाँ तक बात समझ आ रही है, सच्ची खुशियाँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ऐसी कहानी लेकर आता हूँ जिसमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और कहानी का जो भी कहानी में वर्ड मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है ये भी आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सच्ची खुशियाँ कैन बी अचीव, प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी लिखे, यहाँ पे बी का यूज हुआ है इसलिए मैंने कहा हो। ठीक है, पी में से होता है होना। ठीक है, यहाँ पे लिखे हो सकती है, कैन मतलब सकती है, अचीव मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, द प्रिंसेस टुक हिज एडवाइस, राजकुमार। ठीक है, टुक मतलब क्या था, माना या फिर लिया, हिज एडवाइस यानी उसकी सलाह को, या सलाह, या सलाह। ठीक है, या सलाह को माना। टू हार्ट यानी दिल से। ठीक है, यह सलाह को उसने, राजकुमार ने क्या, दिल से माना। और बिगेन टू फोकस और ध्यान केंद्रित किया, और ध्यान केंद्रित शुरू करना, बिगेन मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, शुरू किया। ठीक है, फोकस मतलब क्या, केंद्रित करना या फिर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान देना। ऑन अप्रोक्सीटिंग द प्रेजेंट एंड चेजिंग हिज रिलेशनशिप। देखिए अप्रोच, ठीक है, अब जैसे कि देखिए एप्रिशिएटिंग लिखा है ना, एप्रिशिएटिंग मतलब होता है सराहना करना। ठीक है, सराहना करना शुरू किया, और मतलब क्या था, पर द प्रेजेंट यानी वर्तमान पर, वर्तमान पर सराहना करना शुरू किया। और चेजिंग, चेजिंग मतलब क्या था, इकट्ठा करना। ठीक है, संयोजना, और संयोजना स्टार्ट किया। ठीक है, हीज रिलेशनशिप अपने रिश्तों का, अपने रिश्तों। ही फाउंड द हैप्पीनेस, ही फाउंड द हैप्पीनेस
उसे खुशियाँ मिल गया, उसे मिला। फाउंड मतलब क्या था, मिला। फाइंड का सेकेंड फॉर्म है मिला, सेकेंड फॉर्म है फाउंड। फाउंड का मतलब हो गया मिला, ठीक है। द हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, उसे खुशियाँ मिला। ही हैड बीन सर्चिंग फॉर लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से तलाश कर रहा था, ठीक है। वह जो लंबे समय से तलाश कर रहा था, वह खुशियाँ उससे क्या हुआ, मिल गया, ठीक है। बच्चे समझ में आए, ठीक है। द स्टोरी टीच दैट, यह कहानी हमें सिखाती है कि, टीच मतलब क्या, सिखाना, ठीक है। यह कहानी सिखाती है कि हैप्पीनेस यानी खुशियाँ इज़ एन इंटरनल स्टेट, ये मतलब कहता है एक आंतरिक स्थिति, ठीक है। खुशियाँ जो ये क्या है, एक आंतरिक स्थिति है। और इस कैलिब्रेट थॉट, ये मतलब कहते हैं कैलिब्रेट मतलब क्या है, विकसित करना, ठीक है। थॉट थ्रू आउट मतलब क्या, द्वारा। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, ठीक है। और कंटेनमेंट मतलब होता है संतोष, ठीक है। और इसे विकसित किया जा सकता है क्या, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड और कंटेनमेंट के द्वारा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आप में भी संतोष होना जरूरी है। आराम से पढ़िए, आराम से सीखिए, आगे बढ़ते चलिए। यहाँ तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते अगले खाने में।